उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के शिवगंज का जूनियर हाई स्कूल और ये हैं यहाँ के साइंस टीचर श्री मनीष कुमार। इन्होंने पुरानी चीजों का सही इस्तेमाल करके स्कूल का कायाकल्प किया है। एक साइंस पार्क और एक साइंस लेबोरेटरी भी बनाई है, जिससे बच्चे अब किताबों के बाहर प्रयोग करके विज्ञान के सबक हासिल कर रहे हैं। जब हम किसी चीज को खुद से करके देखते हैं या अपने आसपास होती हुई देखते हैं तो किताबों में पढ़ने से ज्यादा हमें वो सिद्धांत समझ में आते हैं। बस यही हमने अपने विद्यालय में किया हुआ है। हमारे बच्चे आसपास की रोजमर्रा की वस्तुओं से विज्ञान प्रयोग करके सीख रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं और नई चीजों का सृजन कर रहे हैं। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण काम है बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच को जन्म देना, और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में ये काम मनीष ने बखूबी अंजाम दिया है। श्री मनीष कुमार के अथक प्रयासों का नतीजा है कि न केवल बच्चे परीक्षाओं में अव्वल आए, बल्कि उन्हें कई प्रतियोगिताओं में भी सफलता मिली है। मनीष कुमार को उनकी सफलता के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश औरैया शिवगंज से श्री मनीष कुमार, अध्यापक जूनियर हाई स्कूल। शिक्षक दिवस के मौके पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवगंज विकास खंड सहार में कार्यरत विज्ञान शिक्षक मनीष कुमार को देश के राष्ट्रपति के द्वारा वर्चुअल जरिए से राष्ट्रपति अध्यापक पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के द्वारा उन्हें पगड़ी व शॉल पहनाकर राष्ट्रपति पदक व प्रमाण पत्र भौतिक रूप से दिया गया। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2021 से सम्मान पाकर मनीष कुमार के जनपद आगमन पर जनपद के शिक्षकों में भारी उत्साह दिखाई दिया। जनपद में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम विवेकानंद महाविद्यालय के सामने शिक्षकों का हुजूम उनके सामने उमड़ पड़ा, जिन्हें माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। वहीं आगे बढ़ते ही दिव्यापुर के फपूत चौराहे पर ढोल नगाड़े बजाकर सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने मनीष कुमार को मिठाई खिलाकर माल्यार्पण का स्वागत किया। मनीष कुमार ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, ये समूचे देश में जनपद के लिए गर्व की बात है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने विद्यालय के बच्चों व अपने साथी शिक्षकों को देते हुए कहा, अब एक मनीष नहीं बल्कि कई मनीषियों को आगे बढ़ाकर आना होगा। दिव्यापुर के बाद मनीष अपने माता पिता के पास अपने घर कंजोसी बाजार पहुंचे, जहां परिवारजन के साथ मोहल्ले व गांव के लोग इस कामयाबी की खुशी में दीप जलाए बैठे थे। राष्ट्रपति पुरस्कार 2021 प्राप्ति के उपरांत मुझे बेहद खुशी और एक जिम्मेदारी का भाव महसूस हो रहा है, क्योंकि एक पुरस्कार हमेशा एक जिम्मेदारी लेकर आता है और वो जिम्मेदारी मैं बखूबी तैयार हूँ उसको निभाने के लिए। इस पुरस्कार को मैं अपने बचपन यानी प्राथमिक शिक्षक जो हमारे जीवन में रहे और अपने माता पिता, अपने शिक्षक के साथ अपने मित्रों को और अपने परिवार, अपनी पत्नी, हर एक उस सदस्य को जो मेरे जीवन का एक हिस्सा रहा है, जिसने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, मैं उनको ये समर्पित करता हूँ। और इस पुरस्कार के बारे में सही मायने में मैं कहूँ तो मुझे हमेशा समाज ने प्रेरित किया है, आकलन किया है कि आप इस पुरस्कार के लिए आवेदन करें या प्राप्ति के लिए इस प्रक्रिया को करें। तो मैंने अपने विद्यालय में अनवरत काम करने का प्रयास किया और कोशिश यही रही कि जो काम है वो बच्चों के व्यवहार में झलके। तो उसको लेकर जो विज्ञान विषय है, असल में मैं विज्ञान को विषय के रूप में ना परोस कर उन्हें एक प्रक्रिया के रूप में परोस रहा हूँ, एक रोचक ढंग से उनके सामने ला रहा हूँ। और जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, जो रोजमर्रा की उनकी सामग्री है, जैसे हम लोग वेस्ट कहते हैं, तो हमने इन्वेस्ट योर वेस्ट नाम की एक मुहिम शुरू करी थी अपने विद्यालय में। तो उसमें जो हमारे घर का कबाड़ होता है, उसे हमने कबाड़ खाना को कबाड़ खजाने में परिवर्तित किया और बच्चों को उससे विज्ञान के प्रयोगों को करना सिखाया। सहजता ये है कि बच्चे उसमें आनंदित होते हैं, क्योंकि उसमें उनको तोड़ने फोड़ने का डर नहीं होता है। अमूमन जो प्रयोगशाला होती है वो उससे बिल्कुल पृथक है। हमने विद्यालय में एक साइंस पार्क डेवलप कर रहे हैं, जिसमें बच्चे और बाहर से आगंतुक भी उसको देखते ही उनके अंदर एक वाव फैक्टर फील हो और हम वाव के साथ हाव भी उनके साथ कर पाए। ये एक जिले ही नहीं बल्कि आसपास अगर जनपद औरैया के अगर हम 100 किलोमीटर के दायरे में देखें तो ऐसा जो पार्क है जहां बच्चे खेलने के साथ साथ सीख सकें, वो अभी नहीं है। तो वो हम कोशिश करने वाले हैं कि हम उसे एक बृहद रूप में उसे डेवलप करेंगे। मैं अपने जो साथी शिक्षक हैं और जो देश भर के शिक्षक हैं उनसे उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी भी कोई काम को करना है तो एक मंत्रा है जिसे मैं फॉलो करता हूँ कि करके देखो, हो सकता है, करते रहो, हो जाएगा।
यानी कॉन्टिन्यूअस एफर्ट जो होता है वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो ये राष्ट्रपति पुरस्कार से पहले मुझे अभी जनपद में औरैया रत्न पुरस्कार मिला, जो माननीय जिला अधिकारी महोदय की मुहिम से यहाँ पे संपन्न हुआ। उसके बाद भी मुझे लगा कि अब जो हम बच्चों के लिए नया क्या करेंगे, तो हमारे बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है जिसे मैंने 5 सितंबर को लॉन्च करने का सोचा था और मैं उसे बहुत ही जल्दी धरातल पे लाने वाला हूं कि जो बच्चे होते हैं उनको रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए सरकारी सुविधाएं उनको मिल जाती हैं, कॉपी, उनको किताब, उनको के साथ साथ सरकार की तरफ से खाना सब कुछ मिलता है, लेकिन कॉपी और पेंसिल और इस तरीके की स्टेशनरी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो उसको लेकर हमने एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे लर्निंग के साथ अर्निंग करेंगे। यानी हमारी जो पुस्तकालय है उसमें जो पुस्तकें हैं उनको हम प्राइस टैगिंग करने जा रहे हैं और प्राइस टैगिंग में बच्चे जो जितना उनको धन चाहिए है, जो किताब पढ़ेगा उसके अनुरूप उसको उसकी वैल्यू मिलेगी। यानी अगर कोई पतली किताब है, अगर वो 5 रुपए उसकी टैग वैल्यू है, तो अगर वो ऐसी 10 किताबें पढ़ता है तो 10 यानी 50 रुपए उसके बन जाते हैं। तो क्या होता है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, गांव में अक्सर बच्चे जब गेहूं की फसल आती है तो सीला बीनते हैं, कहीं आलू बुआई के टाइम पर होते हैं, तो उसमें बच्चे जो है अक्सर उस छोटे से धन अर्जन के लिए स्कूल छोड़ के काम में लग जाते हैं। तो उसको भी मुझे रोकना है, तो हमने एक ऐसी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बच्चों में होड़ लग जाएगी कि तुम्हारे इतने पैसे हुए, हमारे तो इतने पैसे हो गए हैं। तो इस बहाने से वो पढ़ेंगे और किताबों की तरफ उनका विशेष रुझान होगा। तो अभी मेरा जो आगे के प्रोजेक्ट है वो साइंस पार्क है, जिसका नाम स्पार्क रखा है मैंने। उसको मुझे बहुत तेजी से डेवलप करना है। जो पुरस्कार में जीती हुई धनराशि है उसको मैं अपने विज्ञान पार्क में ही लगाने वाला हूँ और बच्चों का जो लर्निंग अर्निंग प्रोजेक्ट है उसमें हम जो है उस धनराशि का उपयोग करने वाले हैं। तो यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, यह पुरस्कार हर उस शख्स का है, इसका क्रेडिट हर उस शख्स का है जो मेरी जिंदगी का हमेशा से हिस्सा रहा है। यह पुरस्कार विशेषतया विद्यालय के बच्चों के लिए समर्पित है, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं, उनकी वजह से मेरे अंदर एक शिक्षण कौशल जागा, उनकी वजह से हमेशा लगा कि इस बच्चे को और सरल क्या कर सकता हूं। मैंने हमेशा सरल करने का प्रयास किया है, तो उसकी वजह से आज हम इस सफलता को पूरे जनपद ही नहीं पूरे देश में ऐसे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।